हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आई नो जन्माष्टमी जा चुकी है एंड आई एम श्योर आप सभी लोगों ने बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई होगी। तो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति रावलो एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में, जहाँ मैं शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना जन्माष्टमी व्लॉग। जन्माष्टमी को मेरा दिन कैसा गया और मैंने क्या क्या तैयारियाँ की। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सुबह की पूजा कर चुकी हूँ। डेली मैं जैसे पूजा करती हूँ आज भी मैंने वैसे ही पूजा की। सुबह कच्चे दूध से स्नान करवा के मैंने अपने गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है और आज मैंने काजू किशमिश का भोग लगाया था। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ लड्डू गोपाल का भोग तैयार करने के लिए। सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैंने फिर से पूरा किचन क्लीन कर दिया है, क्योंकि जब भी हम प्रसाद बनाते हैं उससे पहले हमें पूरा का पूरा किचन क्लीन करना चाहिए, उसके बाद ही भोग प्रसाद रेडी करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या भोग रेडी करने वाली हूँ। ये 1 लीटर गाय का दूध है। इसे गर्म करके मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था ताकि इसमें मलाई आ जाए। इसे मैं मक्खन निकालने वाली हूँ क्योंकि हमारे गोपाल जी को मक्खन बहुत पसंद है। तो कोशिश करें कि आप ताज़ा मक्खन का ही भोग लगा पाओ। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा दूध बिठा दिया है और 2 गाजर लिए हैं और साथ साथ में मैंने सेवइयाँ भी बिठा दिया था, तो वो भी बन चुकी है। और यहाँ पे मैंने रियांश को लगा दिया है गाजर घिसने के लिए। वैसे भी रियांश को गाजर घिसने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये वाला काम उसी को दे दिया। तो यहाँ पे मैंने 2 गाजर लिए थे, बट यहाँ पे फिर मैंने एक ही गाजर से हलवा बना दिया ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं 56 भोग के हिसाब से बना रही थी, इसलिए सब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ ताकि जल्दी भी बन जाए और वैरायटी भी हो जाए। अब मैं बनाने जा रही हूँ धनिया की पंजरी, जो कि जन्माष्टमी का सबसे मेन प्रसाद होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। इसमें मैंने काजू, पिस्ता, बादाम मिला लिया है। सबको थोड़ा सा क्रश करके मैंने घी में थोड़ा सा फ्राई कर दिया है। और किशमिश को मैं अलग से फ्राई कर रही हूँ क्योंकि किशमिश को फ्राई करने के लिए एक अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से फ्राई करके डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 2 स्पून धनिया पाउडर लिया है, जिसे 1 स्पून घी में मैंने अच्छे से भून लिया है। और अब मैंने इसमें 1 स्पून नारियल का बूरा डाला है, उसे भी अच्छे से भून लिया है। धनिया को थोड़ा सा ठंडा करके मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें मखाने भी डालते हैं, पर हसूर में मुझे मखाने मिले नहीं, तो मैंने बिना इसके ही बना दिए। और लास्ट में अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ और चीनी का भूरा। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं ये हमारी धनिया की पंजरी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। मैंने थोड़े से वाइट राइस भी बना लिए थे, बाद में मैं इसे लेमन राइस बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने जो गाजर का हलवा बिठाया था वो भी बन चुका है। अब मैं इसमें घी में थोड़ा फ्राई करूँगी। अब इसमें घी काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, तो अब मैं इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डालने वाली हूँ। थोड़ा सा भुनने के बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। वैसे तो ये बन चुकी है, पर गाजर के हलवा में क्या होता है ना कि आप जितना इसे पकाते हैं उतना इसका टेस्ट आता है, तो इसलिए इसे मैं 15 मिनट्स और रखने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ थोड़ा डेकोरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना एक ग्रीन कलर का दुपट्टा ले लिया है पीछे बैकड्रॉप लगाने के लिए। इसके ऊपर मैं ये एक प्यारी सी पेंटिंग लगाने वाली हूँ, जिसमें कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत को अपने एक उंगली में उठाए हुए हैं। ये पूरा कपड़े के ऊपर बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ये मैंने नाथद्वारा से लिया था। इस तरह का मैंने एक और पेंटिंग लिया था जिसमें राधा कृष्ण की रासलीला बनी हुई थी। आप लोग भी कभी श्रीनाथ जी के दर्शन करने नाथद्वारा जाओ तो ये पेंटिंग ज़रूर लीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारी सुंदर सुंदर कृष्ण भगवान की लीलाएं मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल का झूला सजाने वाली हूँ। तो पीछे का जो भी डेकोरेशन था वो हो गया है। अब यहाँ नीचे सबसे पहले मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ गेंदे के फूलों की पंखुड़ियाँ ली है, इससे मैं झूले का आसन बनाने वाली हूँ।
स्पेशली जन्माष्टमी में ना डेकोरेशन के लिए मैं फूलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि फूलों से सजाने से ना पूरे घर में फूलों की खुशबू फैल जाती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। अब मैं अपने लड्डू गोपाल का पूरा झूला फूलों से सजा रही हूँ, जिसमें मैंने तुलसी माला, जैस्मिन, रोज़ और कमल के फूल लगाए हैं। तो यहाँ पे हमारे लड्डू बेबी का झूला बिल्कुल रेडी हो चुका है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप लोगों को झूला कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साइड में मैंने एक छोटी सी झांकी सजाई है, जहाँ एक मिट्टी का घर है। साइड में थोड़े पेड़ वगैरह रख दिए हैं मैंने, और सामने रोहिणी माता बैठ के मक्खन निकाल रही है। ये मैंने 2 छोटी छोटी मटकी ली है, उसमें ये कॉटन के बॉल्स डाल दिए हैं, जो बिल्कुल मक्खन जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे अब मैं अपने लड्डू गोपाल के सारे खेल खिलौने रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब शाम के करीब 6:45 बज चुके थे, और यही टाइम होता है जब हम अपने लड्डू गोपाल को फूलों में ढक के सुला देते हैं। अब मैं इनका रात 12 बजे अभिषेक करूंगी। मेरा तो आज व्रत था, तो मैं तो नहीं खाने वाली थी, पर मेरे हस्बैंड और रियांश के लिए मैंने डिनर बना के उन्हें दे दिया है। अब मैं एक पराठा बना रही हूँ भोग के लिए, और अब पूरी बनाने के लिए मैंने घी डाल दिया है। भोग की तैयारी आप अगर घी में ही करें तो अच्छा है, पर अगर आप तेल भी यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं। अब मैं थोड़े से लेमन राइस बना रही हूँ। इसके बाद मैंने थोड़ी सी पनीर की सब्जी भी बना ली थी, और ये सारा मैंने बिल्कुल सात्विक बनाया है। इसमें मैंने बिल्कुल भी प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया है। बस इसी के साथ मेरा जितना भी भोग की तैयारियां थी वो सब हो चुका था। अब बस पंचामृत बनाना रह गया है। पंचामृत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है, 1 स्पून शहद, 1-2 स्पून दही, गंगाजल, 1 स्पून शक्कर और घी। अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बस अब ये हमारी पंचामृत बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसमें से आधा मैं यूज़ करूँगी अभिषेक के लिए, और आधा मैं भोग लगाऊंगी। ये वही मलाई है फ्रेंड्स, जो मैंने सुबह दूध से निकाला था। इससे मैंने 1 स्पून दही मिलाकर फ्रिज में रख दिया था। अब मैं इससे मक्खन निकालूंगी, और ये हमारे गोपाल जी के लिए थोड़ी सी मक्खन निकल चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब रात के 12 बज चुके हैं, और अब हम अपने लड्डू गोपाल का जन्म करवाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पे हमारे कृष्ण कन्हैया नए वस्त्र पहन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं अपने लड्डू बेबी को तैयार करूँगी।
यहाँ हसूर में मुझे लड्डू गोपाल की जो पोशाकें होती हैं वो तो मुझे नहीं मिली, पर जैसे जो मुझे मिला वो मैं ले आई। जैसे कि ये धोती ले आई हूँ और ये मुकुट लेके आई हूँ। बांसुरी की जगह मुझे ये शंख और चक्र मिले तो मैं ये भी ले आई हूँ। और यहाँ हसूर में मुझे एक बहुत अच्छी गोल्डन ज्वेलरी मिली अपनी लड्डू गोपाल के लिए, तो मैं ये भी ले आई हूँ। तो अभी तो इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि पूरा श्रृंगार होने के बाद हमारे लड्डू गोपाल कैसे लगेंगे। तो चलिए इनका श्रृंगार शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हमारे लड्डू गोपाल को 56 भोग लगा दिया है। दिया धूप बत्ती लगाने के बाद केक में कैंडल भी जला दिया है। अब रियांश केक कट करने वाला है। जन्माष्टमी पर भगवान को 56 भोग तो कई लोग लगाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हम कृष्ण भगवान को 56 भोग ही क्यों लगाते हैं? हम 50, 100 या 1000 भोग भी तो लगा सकते हैं, पर नहीं, हम अपने प्रभु को सिर्फ 56 भोग ही लगाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी थी, तब इंद्र बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में आके आंधी तूफान और वर्षा शुरू कर दिया। इंद्रदेव के प्रकोप से सारे व्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपने एक उंगली पर उठाया था। तब लगातार 7 दिन तक भगवान ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। इस कथा के अनुसार माता यशोदा बाल कृष्ण को एक दिन में 8 पहर भोजन कराती थी, यानी कि बाल कृष्ण 8 बार भोजन करते थे। 8वें दिन जब भगवान ने देखा कि अब इंद्र की वर्षा बंद हो गई है, तब सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकल जाने को कहा। तब दिन में 8 पहर भोजन करने वाले बाल कृष्ण को लगातार 7 दिनों तक भूखा रहना पड़ा। ये देखकर उनके ब्रजवासियों और यशोदा मैया को बड़ा दुख हुआ। तब भगवान के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा, भक्ति और स्नेह दिखाते हुए सभी व्रजवासियों सहित यशोदा माता ने 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 7 × 8 = 56 यानी कि 56 व्यंजनों का भोग बाल गोपाल को लगाया। माना जाता है तभी से ये 56 भोग की परंपरा की शुरुआत हुई थी। 56 भोग का मतलब है वह सभी प्रकार का खाना जो हम अपने भगवान को अर्पित कर सकते हैं, जिसमें मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, कड़वा, कसेला, ये 6 रसों का स्वाद होता है। इस कथा के अनुसार माता यशोदा बाल कृष्ण को एक दिन में 8 पहर भोजन कराती थी, यानी कि बाल कृष्ण 8 बार भोजन करते थे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना ये जन्माष्टमी व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार और डेकोरेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा।